बाबा जो कल से मूर्त और अमूर्त पर चर्चा, मूर्त और अमूर्त पर बात कर रहे थे, उसी के संदर्भ में ये मानव व्यवहार दर्शन का जो पहला अध्याय है उसके कुछ सूत्रों पर चर्चा। सहस्तित्व स्वयं है, मूर्त अमूर्त का विभाज्य वर्तमान है। मानव भी वैसे ही है, मूर्त अमूर्त का। जी। हम सुख चाहते हैं, सुख जो है ना अमूर्त है। ठीक बात है। क्या मतलब? समाधान चाहते हैं, समाधान अमूर्त। क्या किया जाए? ठीक बात। तो कोई वस्तु नहीं है उस तब, वही तो इकाई नहीं है। समाधान जो है ना मूर्त अमूर्त दोनों है। व्यवहार में समाधान समझ में आता है, अनुभव में अमूर्त। क्या किया जाए? अनुभव में वही सुख है, समाधान के अगेंस्ट में सुख होता है। ठीक बात। समझदारी अमूर्त है, कार्य व्यवहार समूर्त। मूर्त अमूर्त दोनों है। ठीक बात है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही होता। वही अभी जो जबरदस्ती ये हुआ भाई, तो अध्यात्मवादियों ने अमूर्त वस्तु को सत्य माना। ये जो मूर्त वस्तु को सत्य माना है भौतिकवादियों ने, दोनों ने गिर पड़े। दोनों से गड्ढा ही बना कर बना नहीं है, व्यवस्था लेवल नहीं बना। ये समझ में आता है? ठीक बात। एक पैर पे खड़ा हुआ। दोनों का फेलसी यही है, जबकि संयुक्त रूप में है। सहस्तित्व स्वयं जो है ना मूर्त अमूर्त का संयुक्त रूप। मानव भी मूर्त अमूर्त रूप का संयुक्त रूप में जीता है। और उसमें जो है ना उसको अविभाज्य रूप है, वो विभाजित किया नहीं जा सकता। उसको कैसे किया जाए? ठीक बात। यहीं से आदमी का पतन हुआ, दोनों विधि से। पतन का कारण है परंपरा नहीं बना। तो दोनों को पहचाने बिना काम नहीं चलेगा। मूर्त अमूर्त का संयुक्त रूप में सहस्तित्व है। सहस्तित्व का प्रतीक रूप में मानव है। मूर्त अमूर्त रूप में सर्वजीता है। ठीक बात। आशा है, अमूर्त है, तो जीता है आशा सहित है। ठीक बात। आशा को अलग करके जीता हुआ आदमी को देखा नहीं जाता है। ठीक बात है, बिल्कुल। विचार भी अमूर्त ही है। ऐसे सब चलेगा। इसमें एक सूत्र लिखा है आपने बाबा, व्यापक सत्ता अथवा परमात्मा जागृत मानव में से के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति संपृक्त अविभाज्य रूप में विद्यमान है। यही सहअस्तित्व है। ये हजम होने पर क्या बचता होगा? ये सूत्र दे हजमाता है तो क्या बचता होगा? क्या प्रश्न है संसार में? पचने में तो होगा आराम से बाबा। इसको समझना पड़ेगा ना बाबा। ठीक बात है, तभी तो पचेगा बाबा। समझना क्या मतलब जीना। तो जब आप कहते हैं कि कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में और विचार काल में समाधान के रूप में, तो हम कह रहे हैं कि यही सत्ता का ही प्रगठन है, अलग अलग। पुनः सहस्तित्व का प्रगठन है, पुनः वही रोश वहीं का वहीं है गुर्रा। तो हम कह रहे हैं कि जो सत्ता और प्रकृति का सहअस्तित्व है, संयुक्त रूप में व्यवहार जो है ना मूर्त अमूर्त दोनों के साथ है। ठीक बात। तो वही जो सहअस्तित्व है वो अलग अलग जगह अलग अलग रूप में प्रमाणित हो रहा है। विचारों में समाधान में, पदार्थ अवस्था में अलग ढंग से, प्राणावस्था में अलग ढंग से, जीवावस्था में अलग ढंग से, मानव के स्वरूप में ऐसा। ये काल शब्द वहाँ पे ठीक है क्या बाबा? विचार काल या व्यवहार काल, ये सब जो है ना मूर्त रूप के साथ है काल। अच्छा।
और वही जो सार बता रहे हैं नियम अमूर्त रूप में है और वो निरंतर है। हाँ, निरंतर है। अच्छा, आपने प्राप्त शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, सबको प्राप्त है, सर्वमानव में प्रमाणित होता है। जागृत मानव में कहा है ना भाई। हाँ, वो ठीक बात है। कहीं से लाना नहीं पड़ता उस रूप में। हर जागृत मानव में प्रमाणित करता है, ये क्या और कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये प्राप्त है, ये भी प्राप्त है। कहीं से प्राप्ति करना नहीं है, अनुभव करना है कहा। ठीक बात, समझना है बेसिकली। हाँ, तो वो है ही, मतलब वो है, हमें बस उसे समझना है। वही बात, उस अर्थ में समझना है, प्रमाणित करना है। समझने का मतलब है प्रमाणित होना। आगे आपने अगला सूत्र लिखा है बाबा, ज्ञान को अनुभव काल में आनंद, सर्वत्र एक सा अनुभव में आने के कारण ईश्वर, ज्ञान में समस्त क्रियाएं संरक्षित और नियंत्रित होने के कारण लोकेश, सर्वत्र एक सा विद्यमान होने के कारण व्यापक, चैतन्य के साथ चेतना, आत्मा से सूक्ष्मतम होने के कारण से परमात्मा का नाम है। प्रत्येक वस्तु सत्ता में संपृक्त सक्रिय रहने के कारण से इसे निरपेक्ष ऊर्जा तथा अपरिणामिता के कारण पूर्ण संज्ञा है। इसमें क्या, किसको क्या तकलीफ, किस ज्ञानी है, ज्ञानी विज्ञानी को तकलीफ। तो ये जो आप कहते हैं बाबा कि सर्वत्र एक सा अनुभव में आने के कारण ईश्वर, नाम देने की बात है ये जी। नहीं, वो ठीक बात है। नाम सत्ता महता को नाम जो है ना बहुत सारा दिए हैं। एक वस्तु का अनेक नाम हो सकता है, ये लिखा है। ठीक। तो ये सब शब्द एक प्रकार से क्योंकि परंपरा में उपलब्ध थे, तो इन्हें आपने इसमें परिभाषित कर दिया है और अपना ढंग से फिट कर दिया इनको, सहस्त्र के अर्थ में परिभाषित किया। ठीक बात है। ठीक। तो ये जो सारे शब्द हैं, ईश्वर, लोकेश, परमात्मा, ये सब तो प्रयोग किया है आदमी ने। परंपरा को सम्मान किया नहीं है ऐसा भी बात नहीं इसमें। तरीका जो है ना परंपरा के अनुसार नहीं है, जो सम्मान करने की तरीका परंपरा के अनुसार नहीं है। वो ठीक बात है, किंतु सम्मान किया है। ठीक बात है। इसमें हमने लिखा बाबा, आत्मा से सूक्ष्मतम होने के कारण परमात्मा। हाँ। तो ये जो आत्मा को हम कहा है परमाणु के एक अंश को। जी, ठीक बात है। जो मध्यांश है चैतन्य परमाणु को अपन आत्मा का है, ठीक बात है। उससे सूक्ष्म है, बेसिकली तो सूक्ष्म होने के कारण से आर पार है। बेसिकली तो पारगामी है, वही बात। क्योंकि सूक्ष्म कहने से लगता है कि वो भी पदार्थ है और उससे थोड़ा कम घना है, ऐसा नहीं, पारगामी। ठीक है, पारगामी होने के रूप में सूक्ष्म है। ठीक बात, ऐसा कहा है। ठीक, उचित ऐसे ही तो समर्थ होता है। उसके आगे लिखा है बाबा, सह अस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। सह अस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। सही बात, अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। ठीक बात, पूर्ण उद्घाटन। प्रकट होने वाले बात है, अनुभव के बिना ज्ञान क्या प्रकट होगा। ठीक बात है। तो फिर अनुभव के बाद ही एक व्यक्ति को, अनुभव के बाद ही प्रमाण होता है ना भाई, उसके पहले होता नहीं। वही तो अपन सिर मार रहे हैं। पूर्ण उद्घाटन अनुभव के बाद ही है, ऐसा कह रहे हैं आप। अपूर्ण क्या होगा? नहीं, जैसे वो जीव चेतना को भी ज्ञान बोला था या संवेदनाओं का, पर वो सब जीव चेतना के रूप में ठीक है। वहाँ पर वो ठीक है। मानव में अनुभव से, मानव में अनुभव के साथ ही ठीक बात। आगे सह अस्तित्व में
अनुभव में से के लिए अध्ययन है, तो इसमें अध्ययन का शुरुआत ही यहाँ से। अच्छा, सहअस्तित्व में अनुभव करना, सहअस्तित्व से अनुभव करना, सहअस्तित्व के लिए अनुभव करना। सहअस्तित्व में अनुभव, अच्छा, से और के लिए, तो से मतलब टीचर से, हाँ, के लिए अनुभव के लिए नहीं, अनुभव के लिए अध्ययन करना है। आदमी सहअस्तित्व में ही हम अनुभव करेंगे, कहीं और जाके नहीं करेंगे। स्वयं को सहअस्तित्व में फील करते हुए अध्ययन करना। ठीक बात है। मैं और एक अध्ययन कराने वाले का है और एक अध्ययन करने वाले का। ज्ञान ही विवेक एवं विज्ञान रूप में प्रमाण है। हाँ, ज्ञान ही विवेक और विज्ञान रूप में प्रमाणित व्यवहार में। अच्छा, तो उसी का ज्ञान का प्रगटन मानव वही तो में। बात है ना, विज्ञान का मतलब में लिखा है ना, इसमें आगे चल के जी बात। क्या भाई, जीवन मूल्य और मानव लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित करना विज्ञान का काम है। वो भर किया ना, बाकी सब कर दिया। ठीक बात है। यही ज्ञान अवस्था में मानव सहज मौलिकता है। अच्छा, ये चलेगा 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए चल गया लगता है ना। 8 बजे आएगा ना। इसमें आप लिखते हैं बाबा, ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए मानव जीवन में अनुभव स्थिति में आनंद सहज वैभव प्रमाण है। क्या बोला? ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए मानव जीवन में अनुभव स्थिति में आनंद सहज वैभव प्रमाण है। बोलिए बोलिए। जबकि मात्रा ना होते हुए, तरंग ना होते हुए, क्रिया ना होते हुए, ये आनंद के रूप में प्रमाणित होता है। तो 2 बातें लिखी हुई बाबा। एक तो लिखा है कि अपने में आनंद के रूप में प्रमाणित होता है, फिर आगे आपने लिखा है अनुभव पूर्वक अभिव्यक्ति ही ज्ञान है। हाँ। तो उसका प्रमाण को भी ज्ञान, प्रमाण को भी ज्ञान है, ज्ञान का है ना। तो उसका एक मूर्त रूप भी है और एक अमूर्त रूप भी है, दोनों है एक तरह से। मूर्त रूप और मूर्त रूप का संयुक्त रूप में है। हाँ, वही पुनः वही। अच्छा, ठीक है। वह अलग करने गए तो अपन पाएंगे ही नहीं। अच्छा, ठीक बात, ये ज्यादा ठीक बात। अलग किया पर नहीं पाना, संयुक्त रूप में देखा पारे पार। ठीक बात, ठीक बात, बिल्कुल सुंदर बात है, जरूरी बात है बाबा। ठीक बात, क्योंकि कई बार समझने के लिए हम उसे थोड़ा अलग अलग करके देखने की आदत में है, अलग करके देखने गए तो बर्ता बैठ गया। अलग का बात होते ही नहीं तो कहां से कराओगे अलग। सर्वप्रथम में पोस्टुलेट किया है अविभाज्य है, सत्ता में प्रकृति अविभाज्य। सत्ता से उठा करके बाहर, सत्ता से बाहर करने की जगह नहीं है, इसीलिए कहा है सत्ता से अलग करके देखने की जगह ही नहीं है, ठीक बात, स्थान नहीं है। और दूसरी तरफ इकाई के बिना सत्ता भी व्यक्त नहीं हो सकती है? इकाई के बिना सत्ता भी व्यक्त नहीं हो सकती। वो तो उसका दूसरा वो तो पहलू है, तो अलग से कह दिया, वो ठीक है, मतलब वो उसका दूसरा पहलू है। व्यक्त होने की विधि है ना, परंपरा के रूप में वो प्रकृति है, उसमें सबसे विकसित प्रकृति को मानव के रूप में पहचाना। ठीक बात, ठीक बात। जीवन के रूप में व शरीर के रूप में, दोनों स्वरूप में विकसित। शरीर के रूप में व्यक्त होने योग्य कंपोनेंट बनाया है, जिसमें मानव का कोई भी काम नहीं है, ठीक बात, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जीवन जो है ना व्यक्त होने के लिए तरसी रहे। ठीक बात, ऐसे उसी का अध्ययन कराने की क्या। शास्त्र भौतिकवाद जो है ना एक भाग को लेके गया
मूर्त रूप को अमूर्त रूप को लेकर के आदर्शवादी होने गए, दोनों का भट्टा बैठ गया। किसी में आदमी बना नहीं ना आदमी पर नहीं लगा, क्या किया जाए बता। और हजारों लाखों अरबों ये मैंने सिद्ध हो गए, अब क्या किया जाए। परंपरा ने सबको मैंने सेवा किया, साधना से जो फल मिलना था वो नहीं मिला संसार को, क्या मतलब। इसी कारण से नहीं हुआ, क्यों मूर्त रूप को लेकर के वो गए हैं, ये मूर्त रूप को लेकर गए हैं। ठीक बात है। ये ज्यादा लफंगा हुए, वो ज्यादा वजील हो गए। आदर्शवाद जो है ना वजील होता गया, ये लफंगे होते गए। लफंगे क्या मतलब, अपराध को वैध मानना। तो बोले अब क्या करो, अब क्या जवाब है, अब बता। ठीक बात है। ऐसे बात बनाए, नेकेड वे में बात किया जाए तो ऐसा बनता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो प्रिसाइज भी है बाबा। हाँ, मतलब लफंगे को हम परिभाषित कर देते हैं तो वो जायज हो जाता है। नहीं तो इसीलिए अविभाज्य रूप में अध्ययन कराने की कोशिश की है। ठीक बात है, तभी ये पहला चैप्टर तरीका ये अपनाए हैं भाई। हाँ। इसको जो ना आगे चल करके पीढ़ियां जो है ना जितना समर्थ करेगा करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। समझे बिना इसको समर्थ किया नहीं जा सकता, इतने को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके बाद समर्थन की बात होगी। बिल्कुल ठीक बात है। यदि बिना समझे समर्थ करना जाएगा, नहीं तो आदर्शवाद होगा, नहीं तो भौतिकवाद होगा। ठीक बात, ठीक बात है। खींचतानी दो ही तरफ है। ठीक बात है। या मूर्त की तरफ या अमूर्त की तरफ, मतलब कहीं ना कहीं खींचेगा है। इसीलिए अपन परिभाषा विधि को अपना दिया। वो भी एक गले की फांसी है। नहीं, वो आवश्यक है बाबा। नहीं तो स्पष्ट होने के लिए तरीका बनाया। बिल्कुल, नहीं तो मीनिंग टिकेगा ही नहीं। ना समझा हुआ आदमी के लिए गले की फांसी। हाँ, वो ठीक बात है। नहीं, वरना परिभाषा के बिना अर्थ तक तो पहुंच ही नहीं सकते ना बाबा। परिभाषा के बिना इसको कहा नहीं जा पाता, तो कहा नहीं, हम स्वयं नहीं कह पाए। ऐसी बात। अंत में आपने कहा है बाबा इस अध्याय में, ज्ञान ही शून्य और शून्य ही ज्ञान है। शून्य ज्ञान के बने, शून्य के नाम है इसको। शून्य क्या है, पूछा ज्ञान स्वरूप है, और कौन सा जैसे ज्ञान में ही, ज्ञान को ही हम मानव के संदर्भ में ऊर्जा को कहते हैं, जड़ प्रकृति में उसको ऊर्जा नाम देते हैं। इतने ठीक। और आपने इसमें इंगित करा दिया है कि वो ही है, कि शून्य ही है जो ज्ञान है, और शून्य ही है जो ऊर्जा है जड़ प्रकृति में। ज्ञान और शून्य की झगड़ा था ना बुद्ध काल से। अच्छा। बुद्ध समय से ऐसा। अच्छा। बुद्ध विचार को शून्यवाद माना है। हाँ, वो तो सुना है मैंने। तो उसी को क्लैरिफाई करने के लिए आपने कहा है कि एक ही है। ठीक है, उसमें क्या नाम देने में क्या तकलीफ है, वही सब नाम देने के लिए है। सही तो सत्ता है। हाँ, मूल में अपने को बात पकड़ में आनी चाहिए। ठीक बात। वहीं पर ये जानने से भी थोड़ा यूजफुल हो जाता है कि बाबा ने किस संदर्भ में नाम देने की विधि बताया इसमें। कुछ का केवल नाम का भी बात किया है, दोनों किया है। बढ़िया। ये जो एक शब्द आप यूज करते हैं क्रिया बाबा, क्रिया। क्रिया, हाँ, इस पर थोड़ा बताएं। क्रिया जो संपूर्ण प्रकृति
जड़ चैतन्य प्रकृति क्रियाशील। ज्ञान मूलक विधि से चैतन्य प्रकृति में से मानव और शरीर मूलक विधि से जीव संसार, जीव चेतना और पदार्थ संसार जो है ना, रूप प्रधान विधि से, गुण प्रधान विधि से काम करता है। पदार्थावस्था और रूप प्रधान अभिव्यक्ति, ठीक बात। ज्ञान प्राणावस्था गुण प्रधान अभिव्यक्ति। तो पदार्थ अवस्था रूप प्रधान अभिव्यक्ति जब आप कहते हैं तो जैसा गठन है वैसा आचरण है, ये कहना चाह रहे हैं। और क्या, गठन के आधार पर तो आचरण है। ठीक है। और गुण प्रधान अभिव्यक्ति का मतलब इसका क्या कहते हैं, रासायनिक प्रक्रिया के मूल में यौगिक प्रक्रिया के आधार पर दो पदार्थ मिलकर के, विभिन्न दो प्रकार के पदार्थ मिलकर के तीसरे आचरण में पहुंच जाते हैं। हाँ। उसको रसायन का। तो इसको आप गुण प्रधान अभिव्यक्ति कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, मतलब दो ने जब मिलके आचरण त्याग दिया और नया आचरण ले लिया, उसका गुण प्रधान माना। अच्छा, और क्या माना जाए? नहीं, मैं तो समझना चाह रहा था कि गुण प्रधान से आप क्या कहना चाहते हैं? विधि से रूप और स्वभाव धर्म सबको पता है, व्यक्त करता है। वो रूप प्रधान विधि से गुण और स्वभाव धर्म को व्यक्त करता है। अब मानव जो है ना, धर्म प्रधान विधि से स्वभाव गुण और रूप को व्यक्त करता है। तो मानव धर्म प्रधान विधि से करता है, इसका मतलब कि मानव का धर्म तो समाधान है। वही तो धर्म प्रधान, धर्म का मतलब सुख धर्म में बताया। हाँ। तो सुख के आशय से बाकी सब कुछ उसका दिखता है। सुख पूर्वक जो है ना, गुण स्वभाव धर्म को व्यक्त करता है। धर्म जो है ना केवल सुख ही, मानव धर्म को सुख बताए। ठीक है। पदार्थ अवस्था का धर्म को अस्तित्व धर्म बताए। ठीक है ना। और पुष्टि धर्म बताया परिणामावस्था का, आशा धर्म बताया जीवावस्था को, मानव को सुख धर्म में बताया। हर मानव जो है ना, हर समय में सुखी होने के लिए प्रयत्न करता है। ठीक बात। इस ढंग से अपन अच्छी तरह से प्रस्तुत हो सकता है। ठीक बात है बाबा। ठोस है बात, ग्राउंड आधार ठोस है। ठीक बात है बाबा। आधार को क्लियर करना दर्शन का प्रधान काम है। ठीक बात। बिल्कुल वही, दर्शन का मतलब ही वही है बाबा। बहुत सुंदर, इस बार कुछ अच्छी बातें हुई बाबा, बहुत बहुत बढ़िया। इसके आधार पर दर्शन क्या है सब जगह में खोज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबको मुट्ठी में लाने की बात है। जब हम क्रिया की बात करते हैं बाबा, तो ये कहना ठीक है कि इकाई क्रियाशील है, कि ये कहना ठीक है कि इकाई क्रिया है? क्रियाशील रहता ही है। जड़ प्रकृति सब पूरा जड़ चैतन्य दोनों, और चैतन्य प्रकृति का जो दो भाग हुआ, जीव चेतना विधि से, मानव चेतना विधि से, देव चेतना विधि से, दिव्य चेतना विधि से, ये विभाजित है। मानव जो है ना, मानव चेतना विधि से मानवत्व को प्रमाणित करता है, जीव चेतना विधि से जीवत्व को प्रमाणित करता है। किसको करना, आप स्वयं तय करो। ठीक बात। वो ठीक है बाबा, बिल्कुल। मानव चेतना के बिना तो काम नहीं चलेगा, ये तो स्पष्ट है। मैं भाषा के अर्थ में पूछ रही हूँ कि कौन सा उपयुक्त है। अगर हम भाषा या व्याकरण के अर्थ में देखें, कौन सा व्याकरण? हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। वही तो मुख्य बात कि ये कहना, जो मनपसंद व्याकरण को हम जूता मार दिया है, व्याकरण को जो हमारे जूते के नीचे रखा है। मीनिंग की बात है, वो चलेगा, पूछ लो। उसमें ये कहना क्या करते हैं? हाँ ठीक बात है बाबा, जहाँ वो तो ठीक है, बिल्कुल जूते के नीचे रखा गया, क्योंकि उसकी इसका मतलब व्याकरण को गौण माना, परिभाषा को प्रेम माना। ठीक बात। ठीक बात।
व्याकरण के अनुसार लफंगा ही है। हाँ, वो ठीक बात है। जैसा हमारे इसमें परंपरा विधि से ब्रह्म का भी व्याकरण में पता है, ब्रह्मा ब्रह्मो ब्रह्मानी, बहुत सारे ब्रह्म होते हैं। ऐसा बताया क्या? हाँ, वैसे व्याकरण में ऐसे ही आता है। ब्रह्मा ब्रह्मा माने एक ब्रह्म। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। ब्रह्मो माने दो ब्रह्म। हाँ, है ना, द्विवचन है। हाँ। और बहुवचन में जो है ब्रह्माणी। नहीं तो ऐसा, हाँ, वो तो अगर हम ऐसा प्रयोग किया है। अच्छा, किया है प्रयोग? हाँ, अच्छा। हर शब्द का व्युत्पत्ति सभी स्मृति है ना, सात प्रत्ययों के साथ। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। हाँ। उसके सबको सत्य भी सत्य के साथ वो भी किया है। बोलिए। अच्छा, समझ के किए हैं कि ना समझ के किए हैं, आप ही सोच लो। ठीक बात, ठीक बात। मैं तो एक एग्जाम्पल में पूछ रही थी बाबा कि आप जब अगर हम ये क्रियाशीलता की बात करते हैं तो क्या लिखना ज्यादा ठीक है? उसको पूरा समझ के बात करो। श्रम गति परिणाम क्रिया, तो एक क्रिया बताया। ठीक है। क्या सुना? श्रम गति परिणाम करा चेतना की विधि से, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, और 4 प्रकार से बताया। 3 प्रकार से क्रियाशीलता बताया, चेतना विधि से 4 प्रकार से बताया। ठीक बात, बता। ठीक बात। क्रिया का मतलब ये है चैतन्य प्रकृति जीव चेतना विधि से काम करता है, मानव चेतना विधि से दिव्य चेतना विधि तक 4 प्रकार से काम करता है ना। और जल प्रकृति कैसे करता है? श्रम गति परिणाम के रूप में 3 स्वरूप में काम करता है। ठीक बात। वो हृदयंगम करना पड़ेगा ना भाई। ठीक बात, ठीक बात है। तो बहुत बढ़िया। क्रियाशीलता चैतन्य प्रकृति का अलग एरिया को रह जाता है। ठीक बात। ये अलग एरिया है। ठीक बात। तो वहाँ पे श्रम गति परिणाम वाला फ्रेमवर्क उपयुक्त नहीं है। वो तो चैतन्य प्रकृति को परिणाम मुक्त बता दिए ना भाई। ठीक बात, बिल्कुल सही बात। और श्रम भी अक्षय बल होने से श्रम की भी बात उचित नहीं है एक तरह से। ऐसा बात है। ठीक है, ये बात उसको कर लेंगे बाद में। वो सब स्पष्ट है, रूट क्लियर है। वो उसको अच्छे ढंग से पकड़ने की आवश्यकता है। इतना ही है। जड़ प्रकृति संस्कार का क्रियाशीलता का एरिया ही अलग। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर तो परिवर्तन है और विकास क्रम है वो पूरा। ठीक बात है बाबा। इसमें अलग है, प्राकृतिक क्रम जागृति है। बिल्कुल सही बात। ये अच्छी बात भी हो गई, ये डिफरेंस भी जरूरी था। ठीक है ना, ऐसा कार्यक्रम। बहुत ठीक, बहुत अच्छे।